स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो कंप्यूटर वेडनेसडे में। आज हम लोग बात करेंगे सैमसंग फेलिंग के बारे में, यानी कि सैमसंग क्यों मार्केट में पिछड़ रहा है। तो सबसे पहले ये समझिए कि सैमसंग कोई बच्चों खेलने का चीज़ नहीं है। सैमसंग वन ऑफ दी लार्जेस्ट कंपनी है पूरे प्लानट में, यानी कि जनाब जी बड़े हैं। कितने बड़े हैं? बुर्ज खलीफा जितने बड़े हैं। दुनिया का तीसरे नंबर पर सबसे बड़ा फैब्रिकेशन प्लांट इनका है। एलएनजी कैरियर से लेके क्रेन बुलडोजर सब चीज़ बनाते हैं। मिलिट्री डिपार्टमेंट भी है, मिलिट्री फाइटर जेट्स तक चले जाते हैं। तो मतलब समझ लीजिए ये बहुत बड़ा इनका वर्चस्व है। ये मतलब कंपनी इकलौती ऐसी है जिसको मैं कह सकता हूँ ऑलमोस्ट अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के लेवल पे पहुंच जाती है। जो लोग रेसिडेंट इवल सीरीज जानते हैं उसे पता है अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन लगभग सब चीज़ करता है, ये भी ऑलमोस्ट वैसा ही है। और इसके ये समझिए कि ये मार्केट लीडर भी है। एक होता है ना एक कंपनी की भाई मैंने सब चीज़ कवर कर लिया लेकिन मैं बेस्ट ऑफ द बेस्ट नहीं हूँ। जैसे कि आप कह सकते हो कि फोर्ड की गाड़ी बहुत बिकती है, ये बात सही है, लेकिन उसे कभी बेस्ट ऑफ द बेस्ट नहीं होता। आप कहोगे फरारी है, लैम्बोर्गिनी है, तो वैसा नहीं है सैमसंग का। सैमसंग मार्केट कवर किया हुआ प्लस बेस्ट ऑफ द बेस्ट ओलेड के टेक्नोलॉजी में है, सेमीकंडक्टर के डिपार्टमेंट में है। और इनका पॉकेट जो है बहुत गहरा है। मतलब गहराई में इतनी ज़्यादा है कि गूगल एप्पल एक साइड रख दीजिए, ये उससे ज़्यादा R&D में मुंह दिखाई का खर्च कर देते हैं। तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो अब बात करते हैं इनके कंपटीशन के बारे में। सबसे बड़ा कंपटीशन है एप्पल। एप्पल का सबसे बड़ा फायदा ये है कि एप्पल अब स्टेटस सिंबल बन गया है, यानी कि मेरा बड़ा है, मेरा तुमसे बड़ा है। ये आप अब कह सकते हैं। एप्पल लेके लोग को लगता है ना कि भाई मैं बहुत अमीर हूँ, और वो फीलिंग जो है वो एक प्राइमल लेवल पे फील आती है कि यार मेरा बड़ा है। तो वो जो है वो एक बार अगर कंपनी के साथ एसोसिएट हो गया, कंपनी कुछ भी बनाए, कितना भी गया गुजरा प्रोडक्ट बनाए, लोग खरीदेंगे ही। जो मुझे सबसे भयानक शौक लगा था अराउंड आईफोन 7 या 8 के आसपास हुआ था कि मेरे एक आर्ट डायरेक्टर खरीद के लाए थे यार, फोटो खींचे। I'm लाइक सीरियसली एप्पल का फोटो ऐसा आता है? इस लाइक मेरे लिए वो काफ़ी शौकीन था। आधे लोग तो मतलब ले लेते हैं उसके बाद अफोर्ड नहीं कर पाते। मतलब भैया चार्जिंग केबल, अरे इतना महंगा 3,500 का। लाइक एप्पल वो खरीदने से पहले क्या नहीं सोचे। तो बात वही रहता है कि एप्पल अब उस जगह पे आ चुका है कि साइकोलॉजिकली वो हो गया कि मेरा बड़ा है, तो लोग खर्च करेंगे। चाहे एप्पल कुछ भी बनाए, चाहे कितना अच्छा हो, चाहे कितना कमजोर हो। एक टाइम एप्पल का फोन चलता था, अब तो फाइन ऐसा हो कि भाई पीछे पॉकेट में रख दिया और बैठ गए तो बेंड हो जाता है, और डिस्प्ले अब टिकता नहीं है। जब देखो तब खराब होता रहता है। आप सोचिए ना एप्पल को इतना रिपेयर करने की जरूरत क्यों पड़ती है? एप्पल को हर जगह जीनियस बार क्यों खोलना पड़ रहा है? इतना ज़्यादा डिफेक्टिव प्रोडक्ट बना रहे हैं, लेकिन वो स्टेटस सिंबल से जुड़ गया, लोग खरीदेंगे क्योंकि दिखाने का तरीका वही है। फिर बात करते हैं कि एप्पल और सैमसंग में तो समझिए एक माइंड शेयर के मामले में लगभग एक जैसा माना जाता है, लेकिन एप्पल को स्टेटस सिंबल माना जाता है। और दूसरा मतलब मार्केट शेयर के कंपटीशन में बीबी के, यानी कि जिनकी वीवो है, जिनका वन प्लस है, जिनका ओप्पो है, जिनका रेडमी रियलमी है, जिनका IQOO है, ये सब धो रहे हैं मार्केट शेयर के मामले में। मतलब समझिए स्टेटस सिंबल एप्पल संभाल लिया है और मार्केट शेयर बीबी के संभाल लिया है। और इसमें यह समझिए कि MI भी अब इनको बहुत जोर का टक्कर दे रहा है। MI जो कि कहिए 2014-15 में नीचे गिरने लगा था। तो हिसाब ये हो रहा है कि जब US गवर्नमेंट हवाई के साथ लड़ाई झगड़ा की तो हवाई की बैंड बच गई, और पूरी दुनिया ये मान के चल रही थी कि भैया सैमसंग अब सबको धो के हटा देगा, क्योंकि अगर हवाई जैसा बड़ा कंपटीटर जिनके पास उतनी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, उतनी बड़ी कैपेबिलिटी है, वो हट जाता है तो सैमसंग के सिवा और कोई है ही नहीं जो उसको कवर कर सकता है। लेकिन BBK के सारे ब्रांड सक्सेसफुल हो गए, जैसे कि वन प्लस दबा के पैसा छापा इस दरमियान, फिर वीवो, ओप्पो और रियलमी, ये सब देखते देखते चाइनीज़ मार्केट और इंडियन मार्केट को इतना बढ़िया से पकड़ लिया कि मतलब सैमसंग एक्चुअली घटने लगा। जबकि देखिए सैमसंग का अगर आप US मार्केट में देखें वो एक्चुअली बेटर चल रहा है। वो ऑलमोस्ट वहाँ पहुँच रहा है कि वो सैमसंग और एप्पल ऑलमोस्ट सेम लेवल जितना बिक रहा है। इसलिए आप कई बार सुनते होंगे कि आम लोग से पूछिएगा कि कौन कौन फ़ोन कंपनी, वो बोलेंगे सैमसंग और एप्पल, क्योंकि सैमसंग भले कितना अच्छा हो चाहे खराब हो, लेकिन वो ज़रूर है उनके पास की मार्केट पेनिट्रेशन है, उनका एक मतलब समझिए वर्चस्व है कि जहाँ पे लोग बोलते हैं कि हाँ भाई कुछ है। लेकिन यही समझिए कि ये हवाई का जो ड्रॉप हुआ था उस पर लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एप्पल ये मतलब जैसे ऑल अदर्स जितना है वहाँ पे सैमसंग होगा, वो नहीं हुआ। बैकफायर कर गया, BBK हटा लिया और एप्पल भी अच्छा खासा कंपटीशन दे रहा है। तो कंपटीशन से ये जीत नहीं पा रहे, जबकि बहुत आसान होना चाहिए, खास करके BBK को हटाना होना चाहिए था। तो बात करते हैं समस्या क्या है। समस्या ये है कि ये सिर्फ हेलो प्रोडक्ट्स पे फोकस करते हैं। हेलो प्रोडक्ट्स उसे कहा जाता है जैसे कंपनी, कोई भी कंपनी आप देखेंगे, जैसे इंटेल हो, इंटेल अपना जो सबसे हाईएस्ट एंड फोन है उस पर पूरा, ये फोन बोल रहा हूँ, हाईएस्ट एंड प्रोसेसर उस पर खूब मेहनत करता है, उसे खूब दिखाता है, रिव्यूअर्स को भेजता है। किस लिए? कि वो बिकेगा? नहीं, उनको भी पता नहीं बिकने वाला है। जैसे कि ऑडी की कई सारी गाड़ी बिकती है, तो ऑडी R8 नहीं बिकता है, लेकिन ऑडी R8 को वो दिखाते हैं ताकि लोगों को लगे कि ऑडी बहुत अच्छा बनाता है। तो हम वो तो नहीं खरीद सकते, लेकिन हम ऑडी खरीद सकते हैं। इसीलिए इसी को कहते हैं हेलो प्रोडक्ट मार्केटिंग, यानी कि जैसे कोई
वेस्टर्न डिजिटल कोई एसएसडी बनाता है, एक एकदम अति भयानक एसएसडी बनाएगा जो गर्दा उड़ा देगा, और लोग मतलब देखेंगे कि अरे यार वो है लेकिन उसका दाम ज़्यादा है, तो एक काम करते हैं हम वेस्टर्न डिजिटल में रहते हैं लेकिन उसका सस्ता वाला खरीद लेते हैं। तो इसे कहते हैं हेलो प्रोडक्ट मार्केटिंग करके लीजिए। तो सैमसंग वो करता है, जैसे सैमसंग का फोल्ड डिवाइस पे वो दबा के पैसा खर्च करते हैं, नोट पे खर्च करते हैं, अपना एस सीरीज़ का जो मतलब सैमसंग सीरीज़ है उस पर पूरा मेहनत करते हैं, लेकिन जैसे ही उससे नीचे आते हैं टट्टी कर देते हैं, धड़ धड़ा के फ़ोन एकदम हक के रख देते हैं भाई। और ये तो मतलब मैंने समझिए, मैंने कोशिश किया था स्क्रीनशॉट लेने का, सॉफ्टवेयर भी ब्रेक कर गया भाई, मैं इतने सारे फ़ोन्स का नहीं ले सकता, ये सिर्फ इतना ही आया। मतलब सोचिए अभी आप सैमसंग की वेबसाइट में जाएंगे, इससे ज़्यादा फ़ोन आपको दिखेगा, मतलब आई थिंक 2 या 3 रो एक्स्ट्रा फ़ोन्स आपको दिख जाएगा। तो हिसाब ये रहता है कि इनका फर्स्ट पेज का अगर आप घुसते हैं सैमसंग के साइट में 44 मॉडल्स हैं, और मैं ये बात समझ लीजिए ये सब मॉडल में 2 से 3 वेरिएंट हो सकता है, किसी किसी में है कि 6 GB का लीजिए या 8 GB का लीजिए, किसी में है 4 GB लीजिए या 6 GB लीजिए, किसी में है 128 GB लीजिए या 256 GB लीजिए, मतलब हर में अलग अलग वेरिएंट है जो इस कंपनी को अलग अलग बॉक्स में बनाना पड़ेगा, अलग अलग प्रोडक्ट्स क्यों बनाने पड़ेंगे, अलग अलग डिलीवरी करनी पड़ेगी। तो कारण ये होता है, और प्लस ऐसा नहीं कि उतना ही के बाद काम रुक जाता है, आपको पर का अलग अलग कलर भी बनाना है। आप जैसे 6 GB का रैम बनाते हैं तो ऐसा नहीं होगा ना कि 6 GB का रैम सिर्फ ब्लैक में मिलेगा, वैसा मतलब अगर प्रोडक्ट नहीं बिकने का आप एक्सपेक्ट करो तभी ऐसा करोगे, आप जनरली ऐसा करोगे कि भैया उसमें भी लाल नीला रखो एटलीस्ट करके। तो इनका टोटल प्रोडक्ट्स क्यों बहुत ज़्यादा है, यानी कि करीब 200 से 300 रखते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा, वो इतना ज़्यादा कि बीबी के जैसी बड़ी कंपनी उनसे कम है। ये बहुत ज़्यादा हगते हैं, मतलब हक के रख देते हैं, इसीलिए ये डूबे जा रहे हैं। और इससे ये समझिए कि कोई भी प्रोडक्ट जो ये बनाते हैं उसको कभी टाइम ही नहीं दे पाते। मतलब मैं अभी बात कर रहा हूँ वीडियो, आप जिस टाइम ये वीडियो देखें मैं लिख के दे सकता हूँ, उससे 1-2 महीना आगे पीछे में एक ना एक नया सैमसंग मोबाइल रिलीज हो चुका होगा। कभी भी सैमसंग का कोई फ़ोन को टाइम नहीं मिलता। वन प्लस इतना बड़ा सक्सेस क्यों हुआ, क्योंकि वो टाइम देते थे अपने फ़ोन को रिलीज़ करने में। ठीक है, ये फ़ोन हमने बना लिया, हार्डवेयर बच्चों का खेलने का चीज़ होता है, बैठ के उसको सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइज करना, उसको ट्यून करना, या कुछ कंपनी एक सिंपल काम करती है कि भैया टॉप 10 मतलब एंड्रॉइड ऐप्स को देख लो और वो एटलीस्ट वो 10 ऐप्स को आप ऑप्टिमाइज करो, जैसे यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, ये सब टॉप 10 जो है ना, क्योंकि हम लोग वही इस्तेमाल करते हैं, आप उसको कर लो तो लोगों को एटलीस्ट फील हुआ कि यार फोन बहुत अच्छा है। और अगर मान ली कोई ऐप जो ऑप्टिमाइज नहीं किया गया है वो अच्छे से नहीं चलता है तो लोग ब्लेम करेंगे उस ऐप को, ना कि आपके फ़ोन को। तो इसीलिए बहुत कंपनी ऑप्टिमाइजेशन में खर्च करती है। और प्लस ये जैसे कि टॉप 10 आपका ऐप्स हो गया, फिर टॉप 10 गेम्स कर लेंगे, गेमिंग फोन है जैसे रॉक फोन हो गया, तो ये सब एप्पल ये मतलब सैमसंग करता ही नहीं, क्योंकि इतने सारे मॉडल हैं कि कभी भी किसी को बैठ के ऑप्टिमाइज करने की जगह पे ये लोग बस नया मॉडल रिलीज करते रहते हैं। और इससे ये होता है कि इनका अपडेट्स भी बहुत लुचपुच आता है, टेस्टिंग भी बहुत ख़राब होती है। यानी कि सैमसंग के कुछ फ़ोन में आजकल ऐसे बग्स आ रहे हैं जो कि भाई सैमसंग, मैं बचपन से जानता हूँ सैमसंग को, सैमसंग C100, आप लोग गूगल कर लीजिए कि सैमसंग C100 क्या है, वो मेरे फैमिली का पहला फ़ोन था। आज तक मैं कोई दूसरा फ़ोन को नहीं ले सकता हाथ में जो बोलूँ कि सैमसंग C100 जितना पॉलिश था, वो दुनिया का पहला कलर स्लिम फ़ोन था। तो समझ लीजिए कि वो इतना सारा बना रहे हैं कि हर में वो अटेंशन देने की कोशिश कर, और कोई अच्छा नहीं बना, इतनी की ज़रूरत नहीं है। हेलो प्रोडक्ट एक दो होता है, उसके बाद आप करेंगे फ़ोन रखिए, आप जैसे 8,000 पे रखिए, 10,000 पे रखिए, 10 के बाद 15 पे रखिए, 15 के बाद 20 पे रखिए, 20 के बाद 25 पे रखिए, 25 मतलब 10-12 में आपका निपट जाना चाहिए। ये मतलब 40, 50, 60 डालने लग रहे हैं और हर में स्क्यू डाल रहे हैं। स्क्यू का प्रॉब्लम ये हो जाता है कि आप लिटरली ऐसा हो जाएगा कि M32 ले या मतलब M30s ले लें, क्योंकि एक में ज़्यादा रैम मिल रहा है बोले, इसीलिए रैम का वेरिएंट कभी एप्पल नहीं रिलीज़ किया मार्केट में कि मेरा बड़ा उनका है कि प्रो ले लीजिए, उसमें अलग से आपको रैम कभी ऑप्शन नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि रैम हमेशा हर चीज़ का ऑप्टिमम होता है। यानी कि कोई भी प्रोसेसर आपने बना रहा है, जो भी सिस्टम ऑन चिप है, उसका एक ऑप्टिमम रैम है कि भैया वो 4 GB में बम रहेगा, उसे आप 6 देने का दे दो लेकिन उतना अच्छा यूज़ नहीं करना, तो उसको आप 4 पे ही रिलीज़ करो, जबरदस्ती के 6 मत रिलीज़ करो। और फिर जैसा हो कि जैसे कोई स्नैपड्रैगन 88 है, उसका लोअर रैम वेरिएंट बनाओ ही मत उसका, क्योंकि उससे लिटरली लोगों को नुकसान होता है कि ले तो लिया और परफॉर्मेंस, आप रिव्यू के लिए क्या करते हैं, रिव्यू के लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट सबको दे देते हैं, वो लोग तो कहते हैं, और जब लोग ही खरीदते हैं यार सैमसंग तो धोखा कर रहा है, मेरा तो ऐसा फील ही नहीं है क्योंकि रैम चेंज हो जा रहा है। तो ये बहुत मतलब समझिए बुरा इफेक्ट पड़ रहा है। और इसका सबसे बड़ा इफेक्ट ये हो रहा है कि लोगों का एक्सपीरियंस जो है सैमसंग का वो बहुत खराब हो रहा है, और इससे साइड इफेक्ट होता है वो डिच करने लगता है। सैमसंग का फ़ोन लिया, यूज़ किया, छोड़ो यार, क्योंकि हेलो प्रोडक्ट नहीं ले रहा है। जैसे कि जो लोग सैमसंग का हेलो प्रोडक्ट लेते हैं वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रखते हैं। एग्जांपल के लिए लाइनस टिक्टिस नोट 9 अभी तक घसीट रहा है, क्योंकि वो हेलो प्रोडक्ट था, सैमसंग बहुत मेहनत करके बनाया था, अभी तक टिका हुआ है। जितनों के पास नोट है, जितनों के पास मतलब बेस्ट ऑफ द बेस्ट सैमसंग का है, वहाँ पर जनरली दिक्कत नहीं होता है। लेकिन जो मिड रेंज है, यानी कि जो मतलब कहिए जिसका दाम करीब 10,000 से ऊपर लेके 40 के नीचे आता है, वो सब इतना खराब एक्सपीरियंस दे रहे हैं पब्लिक को कि लोग ले लेते हैं एक बार, उसका एक काम करते हैं ना, हम इसे दोबारा नहीं करेंगे। और इसीलिए वन प्लस, इसीलिए मतलब रेडमी, रियलमी, ये सब कंपनी मार्केट से धो दे रहा है सैमसंग को। कारण वही है कि ये इतना टट्टी करते हैं कि लोग बदबू अब बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं।
और ये मुझे काफ़ी दुखी करता है। कारण ये है कि अगर एप्पल के बारे में आप सबसे बड़ा जानना चाहेंगे कि उनका खासियत क्या है, उनका है वर्टिकल इंटीग्रेशन, यानी कि सॉफ्टवेयर से लेके हार्डवेयर से लेके उनका ऐप मतलब जो गार्डन है यानी कि उनका ऐप स्टोर है वो भी वो कंट्रोल करते हैं। तो कौन ऐप घुस रहा है वो कंट्रोल करते हैं, कौन ऐप मतलब ये कितना मेमोरी खाएगा वो सब कंट्रोल करते हैं। तो इसलिए उनका एक्सपीरियंस बेस्ट ऑफ द बेस्ट आता है। सैमसंग इकलौती कंपनी है एंड्रॉइड के डिपार्टमेंट जो कर सकता है। गूगल कोशिश कर रहा है जो नया सिलिकॉन खुद से बनाएगा वो उसमें हो जाना चाहिए, लेकिन आप देखिए सैमसंग को बहुत पहले से ही एक्सनॉस बना रहा था, लेकिन कभी बैठ के पॉलिश नहीं किया। और काफ़ी लोग कहते हैं एक्सनॉस 30 नहीं है, एक्सनॉस 30 नहीं, वन ऑफ दी बेस्ट में आता है, सेकंड बेस्ट या थर्ड बेस्ट में आता है। और समझ लिए कितनी कंपनी है जो कह सकती है कि नहीं मैं अपना सिलिकॉन खुद से बनाता हूँ। डिज़ाइन करना बहुत कंपनी करती है, बनाना बहुत कम ही कर सकती है। और सैमसंग बनाता भी है और उसको मैन्युफैक्चर भी करता है क्योंकि इनके पास फैब्रिकेशन लैब भी है। तो ये समझ लीजिए ये बहुत बड़ा बात है कि सैमसंग इतना थॉरो इंटीग्रेशन कर सकता है। और सैमसंग का ऐप मतलब जो ऐप स्टोर है उसका भी एक फ़ायदा है कि आप बिना गूगल से घुसे हुए आप ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। बिना आप मतलब अगर आपके पास गूगल का ये नहीं है, ईमेल आईडी नहीं है, आपका सैमसंग तब भी काम करता है। जो काफ़ी लोग खरीद लेते हैं इसी बात पे कि भैया मेरे को वही कर लेना है। तो इतना बड़ा मतलब समझिए ये होने के बाद मतलब बैकबोन होने के बाद भी ये नहीं ठीक से कर पाते हैं क्योंकि इनके पास खुद का सप्लाई चेन है भाई। इनको कभी ऐसा नहीं होगा कि ओ मुझे ओलेड खरीदना पड़ा है, जैसे कि एप्पल को सैमसंग से ओलेड खरीदना पड़ता है। सैमसंग को क्या दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। और फिर आपका फैक्ट्री हो गया जिसमें बैटरी बनाने के बाद वो भी सैमसंग खुद बनाता है। आप देखिएगा बहुत सारे डीलर देखिएगा उसमें लाल कलर का सेल रहता है, वो सैमसंग का सेल है। वन ऑफ दी बेस्ट माना जाता है इंडस्ट्री में। तो सैमसंग के पास इतना बेनिफिट है कि उनके पास सप्लाई चेन है, फैब्रिकेशन लैब है और पूरा इकोसिस्टम है फैक्ट्री के साथ हर देश में कि वो सब संभाल लेंगे। तो इसीलिए ये मतलब बड़ा दुख होता है कि उसको अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। और सबसे बड़ा बात है जो कि मेरा रिसेंटली एक्सपीरियंस रहा कि सैमसंग का सर्विस सेंटर इंडिया जैसे जगह में भी ढंग का है। यानी कि मेरे होम टाउन में इस तरह का सर्विस सेंटर है जो कि मतलब कहिए मेरे स्टेट में सिर्फ करीब 22-23 है, लेकिन मैंने बाकी सब कंपनी का देखा तो बाकी सबके पूरे इंडिया में 22-23 सर्विस सेंटर है। ये मतलब इंडिया मतलब एक स्टेट के अंदर उतना रख रहा है और बड़े बड़े स्टेट में और रख रहा है। तो इसका ये हिसाब बन रहा है कि आपको सर्विसिंग मिल जाएगी, बेस्ट ऑफ द बेस्ट नहीं होगा लेकिन मिल तो जाएगा। जैसे कि एप्पल अगर कभी फूटता है तो पहले तो उससे इतना दाम मांगते हैं क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट जनरली लोग 25% एक्स्ट्रा खर्च कर सकते हैं। मतलब अगर आपने 20,000 लिया था तो समझ लीजिए 5,000 तक आप दे पाएंगे मतलब रिपेयर के लिए। अगर आप कोई बोल देता है कि भाई 20,000 का डिवाइस है उसमें आप 10,000 खर्च कीजिए, जो कि ये एप्पल के साथ बहुत बार होता है कि एप्पल का लोग स्क्रीन क्रैक करने के बाद जैसे ही दाम पूछते हैं हादसा हो जाता है। तो वो सैमसंग के साथ नहीं होता, मतलब बेस्ट ऑफ द बेस्ट नहीं है। जैसे मेरे M30 एस को मैंने रिपेयर करवाया था, उसका डिस्प्ले खराब हो गया था, उसको रिपेयर किया, वारंटी के बाद खराब हुआ था और रिप्लेस किया 4,500 में उन्होंने कर दिया। और वो ऑन स्पॉट किए, मतलब मैं गया दिखाया, बोला कि अच्छा क्या गड़बड़ हुआ है, मतलब आप यूएसबी कनेक्ट करो सब चीज़ कर रहे हैं, हाँ सर सब चीज़ कर रहा है, सिर्फ डिस्प्ले गया, हाँ ठीक, इतना दाम लगेगा, हम 1-2 घंटा में कर देंगे। मुझे आदत ये है ना सर्विस सेंटर का कि जाएंगे हम इसे यहाँ भेज रहे हैं, दिल्ली भेज रहे हैं, हम इसे यहाँ भेज रहे हैं, हम इसे यहाँ भेज रहे हैं, नहीं हम आपके ऑन द स्पॉट कर देंगे। ये बहुत बड़ी बात है कि इस लेवल का सर्विस इंडिया में छोटे छोटे शहरों में मिलना पॉसिबल हो गया। ये नेटवर्क बनाने में दशकों लगते हैं और ये सैमसंग के पास ऑलरेडी है। मतलब गांव देहात में लोग सैमसंग का जा जाके कर रहे हैं, बेस्ट ऑफ द बेस्ट नहीं लेकिन है, तो बाकी सारी कंपनी का तो है ही नहीं। तो हिसाब वही समझिए कि इनको बस अगर ये अपना कचरा कम कर दें कि भैया हम 10,000 मोबाइल फ़ोन नहीं बनाएंगे, मतलब मेरे किसी भी हालत में इनका पहले वो रैम स्क्यू वाला मॉडल बंद होना चाहिए कि भैया ये क्या नौटंकी है। आप सीधे सीधे रखो ना कि भैया आपको 6 GB रैम चाहिए तो आप 10,000 का फ़ोन लीजिए, आपको 8 GB चाहिए आप 15,000 का लीजिए। ज़बरदस्ती करनी कि 12,500 में हम 8 GB दे दें, भैया यूज़ तो हो नहीं पाएगा और लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि भैया 8 GB आप दे रहे हो कम वाले मॉडल में, लेकिन महंगे वाले में क्यों मतलब क्यों 6 GB है। लोग कंफ्यूज होते हैं, एक्सपीरियंस खराब होता है और प्लस खुद से पॉलिश किसी चीज़ को नहीं कर पाता सिवाय उनका नोट का। तो ये बहुत दुख लगता है मुझे देख के कि भैया इतना बढ़िया मतलब समझ सोने की चिड़िया इनके घर में आके डेरा डाल दिया और तब भी ये मिल्क नहीं कर पा रहे हैं। तो इससे क्या होने वाला है भविष्य में, हिसाब ये समझिए कि सैमसंग जो कॉर्पोरेशन है वो बम है, उसका आप टेंशन मत लीजिए। वो पैसा इतना छापते हैं कि जिस दिन उनका नोट बूम होने लगा उस दिन भी उनका स्टॉक बढ़ गया क्योंकि उन्होंने कोई और डील की थी तो वो काफ़ी अच्छे चल गया। मतलब इतना बड़ा उनको टेंशन नहीं लेना है, तो उसका कोई एकदम टेंशन नहीं। लेकिन अगर वो इस प्रॉब्लम को नहीं फिक्स करते हैं तो उनका वही होगा जो नोकिया का हुआ, HTC का हुआ, सोनी का हुआ, LG का हुआ और ब्लैकबेरी का भी हो गया, पैनासोनिक का हो गया, वीडियोकॉन का भी हो गया, क्विक का हो गया। तो समझ लीजिए हिसाब वही है कि अगर सैमसंग सुधारता नहीं है, धीरे धीरे जो मार्केट शेयर ये लॉस कर रहे हैं ये बहुत जल्दी जीरो हो जाएगा। कारण ये है कि फोल्ड भले इनका बहुत अच्छा हो, कितने लोग खरीदेंगे। तो हिसाब वही है कि और सैमसंग एक बार ऑलरेडी इस तरह का लॉस झेल चुका है। सैमसंग कैमरा बनाता था, जैसे कि आपका नाइकॉन है, कैनन है, सोनी है, वैसे सैमसंग बनाता था और बाकायदा अच्छा बनाता था, लेकिन उन्होंने मार्केट छोड़ दिया कि भैया इसमें उतना प्रॉफिट नहीं होता था। तो इसीलिए मैं काफ़ी दुखी हूँ कि भाई सैमसंग उस प्रोडक्ट मैनेजर को फायर कर दो यार, नहीं तो तुम्हारी कंपनी को फायर कर देगा। तो उस प्रोडक्ट मैनेजर को फायर करो जिनका आइडिया नहीं, एक काम करो 10,000 मॉडल बनाते हैं, नहीं उनको उनके चित्र पर बम रखो और उनको फोड़ दो वहाँ से, नहीं तो तुम्हारी कंपनी फूट जाने वाली है। तो ये सीरियसली एक समस्या है क्योंकि कंपटीशन
कंपटीशन जितना रहेगा उतना अच्छा रहेगा। और सिवाय एप्पल को धोने का ताकत बीबीके में नहीं है, सैमसंग में। और बीबीके का अप्रोच जो होता है वो सीधा सीधा होता है कि वो सारी टेक्नोलॉजी को टेस्टेड हालत में यूज़ करते हैं, मतलब सारे लोग टेस्ट कर लो उसके बाद हम यूज़ करेंगे। तो जैसे बोलते हैं ना, चाइनीज लोग कॉपी बहुत अच्छा कर लेते हैं लेकिन नया नहीं कुछ बना पाते, वही है। आपको नया चाहिए तो आपको सैमसंग के पास जाना है, नया चाहिए तो आपको एप्पल के पास जाना है। जैसे एप्पल ने सीरी लाया, गूगल ने वो सब लाया, वो सब आपको इधर उधर नहीं मिलेगा। आप सोच लीजिए सैमसंग इकलौती कंपनी है जिसके पास अपना ये है, क्या बोलते हैं, वॉइस असिस्टेंट है, जो ऑलरेडी सीरी और मतलब कोर्टाना के लेवल पर खड़ा हो जाता है और सिर्फ गूगल वाले असिस्टेंट से धुलता है। और गूगल के पास दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर है, तो ऑब्वियसली गूगल से तो नहीं जीत सकते, लेकिन तभी सोचिए सैमसंग उतना लेवल तक पहुंच गया। ऑन प्रोसेस, मतलब ऑन सिलिकॉन प्रोसेसिंग करना वॉइस असिस्टेंट को, ये पॉसिबल है सैमसंग में। ये कब से हो रहा है सैमसंग में, तो ये समझिए बहुत अजीब लगता है कि सैमसंग के इंजीनियर बल्ले बल्ले। सैमसंग के पास प्रोडक्ट मैनेजर जो है ना, उसको उसको सिर्फ बूम कर देना चाहिए कि भैया नहीं, ऐसे आपका दिमाग में डैमेज है, जाइए आप घर जाइए, छुट्टी लीजिए और कंपनी को भाई 10,000 का एक मोबाइल फ़ोन, 12,500 का एक मोबाइल फ़ोन, 15,000 का एक मोबाइल फ़ोन, 18,000 का एक ठो, 20,000 का एक ठो, 25,000 का, मतलब ऐसे हर फोन में नहीं होना चाहिए 10-15 ठो मोबाइल फोन, क्योंकि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और आप किसी को पॉलिश नहीं करते और लोग कहते हैं यार लिए तो थे लेकिन उतना मजा नहीं आया, जबकि हार्डवेयर बहुत अच्छा है। तो यही है इनका भविष्य, लिटरली ये सब कंपनी जैसा होने का जैसा है। मतलब सैमसंग को कुछ नहीं होने वाला, वो टेंशन मत लीजिए, लेकिन सैमसंग मोबाइल को बहुत कुछ हो सकता है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन, सैमसंग क्यों फेल कर रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दूसरा शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे अच्छा लगा कितना पसंद हुआ। अब मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखिए, क्योंकि मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।